हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम समझेंगे थोड़ा सा प्राइस एक्शन के बारे में, डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। इसमें मेनली हम समझेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को। इसके बेसिक्स पे हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ज़्यादातर आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा वो प्राइस एक्शन बेस्ड ज़्यादा होती है, और उसमें मैं ज़्यादा जो ध्यान लगाता हूँ वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे लगाता हूँ। जो मेरी वीडियोस पहले से देख रहे होंगे उन्हें ज़्यादा पता होगा कि मैं इनका वेटेज काफ़ी ज़्यादा लेता हूँ, और इसी के अकॉर्डिंग मुझे मार्केट समझ में आता है और रिजल्ट भी मिलते हैं। आपको भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो रहा होगा। तो फिलहाल हम यही डिस्कशन करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा वेबसाइट पे ले जाना चाहूँगा। वेबसाइट पे ले जाके देखो, वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपकी स्क्रीन पे भी शो रहा है, आप उसे गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, चलो थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, एक एक पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे आपको दो ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है। यहाँ पे भी अगर आप नोटिस करेंगे, मैंने रेजिस्टेंस और सपोर्ट का ही डिस्कशन किया है, और ट्रेंड लाइन में होता भी यही है। यानी कि आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपको कॉमन दिखाई देंगे ज्यादातर, मेरे एनालिसिस में ज्यादातर। यहाँ पे हमने ट्रेंड लाइंस का डिस्कशन किया था। इवन हम एक चीज और हर रोज डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे बैंक निफ्टी के मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको आइडेंटिफाई करके बता रखे हैं। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस जोन जहाँ पे मार्केट खड़ा हुआ है, ये एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा, ये सपोर्ट जोन रहेगा। यहाँ पे भी इसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको मार्केट को समझाया हुआ है। थोड़ा सा हम और नीचे चलते हैं, हम एक और काफी डिस्कशन करते हैं हम। उनमें से पेवेट लेवल भी है। पेवेट लेवल में भी मैंने आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताया हुआ है कि कहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। ये कुछ तरीके होते हैं। चलो मैं आपको पहले एक पेपर पे लेके चलता हूँ और वहां पे आपको कुछ चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे, ये एक लेवल है। मान लेते हैं ये एक रेजिस्टेंस जोन है, मार्केट आया रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। अब यहां से हमें दो अपॉर्चुनिटी मिलती है। पहली हमें मिलती है एक बाइंग अपॉर्चुनिटी, दूसरी हमें मिलती है एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी। क्योंकि मार्केट का मूव दो ही साइड हो सकता है, या तो वो अप जाएगा या फिर डाउन जाएगा। अब बाइंग कब करना है या फिर सेलिंग कब करना है, इसका कंफर्मेशन कैसे मिलेगा? इसका कंफर्मेशन हमें मिलता है, मान लो ये रेजिस्टेंस जोन है और मार्केट इस पे एक्ट कर रहा है। आपको यहां पे कोई कैंडल का ऐसा पैटर्न दिखाई देता है या बियरिश पैटर्न दिखाई देता है, या फिर ऑप्शन चेन में आप जाते हैं कि यहां पे आपको ज्यादा लेवल दिखाई दे रहा है, इसका मतलब एक मजबूत रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, इसका मतलब मार्केट में गिरावट आने वाली है। तो यहां से हमें कंफर्मेशन क्या मिला? सेलिंग का। सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पे ही सेलिंग का कंफर्मेशन नहीं मिलता, हमें उसके साथ काफी और चीजें भी देखनी पड़ती है। जैसे कि हम पिवट पॉइंट देख सकते हैं, हम ऑप्शन चेन देख सकते हैं कि कहाँ पे कितना ओपन इंटरेस्ट बन रहा है, कहाँ पे घट रहा है, या किस लेवल पे बढ़ रहा है, वो सारी चीजें हम देख सकते हैं। इवन कोई ट्रेंड लाइन भी आपको दिखाई दे रही है, ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट, या बियरिश कोई पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, या बुलिश कोई पैटर्न दिखाई देता है। काफी चीजें हमें एनालाइज करनी पड़ती है। तो आपको पता लग गया कि सेलिंग किस सिचुएशन में होती है। दूसरा, यहां पे आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। वो कैसे? मान लो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, इसका ब्रेकआउट मिलता है, तो ये भी कंफर्मेशन हमें ऑप्शन चेन से पता लग जाएगा। साथ ही साथ वॉल्यूम से पता लग जाएगा कि वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो गए तो इसका मतलब ब्रेकआउट आने वाला है। अगर ब्रेकआउट आने वाला है, ये होती है बाइंग अपॉर्चुनिटी। आपको समझ में आ गया? अब इसका मतलब ये नहीं होता कि ये अपॉर्चुनिटी अगर हम यहाँ पे एंट्री नहीं ले पाए या यहाँ पे एंट्री नहीं ले पाए तो क्या पता ये हाथ से निकल गई, ऐसा भी जरूरी नहीं होता। किस केस में तो मार्केट रुकता ही नहीं, ऐसे ऊपर चला जाता है या फिर ऐसे अचानक गिर जाता है। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है कि मार्केट आपको एक मूव दिखाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, पहले हम बात करते हैं ब्रेकआउट की, यानी कि बाइंग अपॉर्चुनिटीज की। मार्केट आया, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, ब्रेकआउट दे दिया, तो पहली तो एंट्री ये थी बाइंग करने की। लेकिन अगर ये मिस हो गई, हमारे हाथ से छूट गई, तो कई बार तो मार्केट ऐसे करता है, सीधा ऊपर ही चला जाता है, हमें दोबारा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। लेकिन ज्यादातर केसेस में मार्केट इसे रीटेस्ट करने आता है, आएगा और इस लेवल पे सपोर्ट लेके, हमारी सेम थ्योरी, अगर कोई रेजिस्टेंस जोन है उसका ब्रेकआउट मिलता है तो वो सपोर्ट लेवल में बदल जाता है। जितना मजबूत वो रेजिस्टेंस रहेगा उतना ही मजबूत वो सपोर्ट होने की उसकी पॉसिबिलिटी होती है।
तो मार्केट वापस आएगा, सपोर्ट लेगा, आपको यहां पे एक बुलिश साइन दिखाई देगा, एक पैटर्न दिखाई देगा, वॉल्यूम आपको ज्यादा मिल जाएगा, तो इसका मतलब मार्केट में एक उछाल आने वाला है। तो आपके लिए सपोर्ट लेवल पे दूसरी एंट्री हो सकती है। कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन देखने को मिली। अब इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि क्या पता आप ये सोचे कि मार्केट, मान लो इसका मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया और यहां पे मार्केट वापस आया रिटेस्ट, आपको दोबारा एंट्री नहीं लेनी। क्यों नहीं लेनी, किस केस में नहीं लेनी, उसे ध्यान से समझना। कि इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि आपको दोबारा से एंट्री पॉइंट मिलता है, मार्केट ऊपर जाता है। कुछ केसेस में अगर मान लो वॉल्यूम नेगेटिव है, रेड वाले वॉल्यूम ज्यादा है या सेलर्स ज्यादा यहां पे हावी हो गए, तो इसका मतलब मार्केट नीचे ही गिरेगा। और अगर यहां पे बियरिश पैटर्न बन गया तब भी मार्केट नीचे मिलेगा। कुछ सिचुएशन में ऐसी जगह इनसाइड कैंडल भी आपको देखने को मिलती है। इनसाइड कैंडल जो होती है आपको उसके अकॉर्डिंग देखना होता है कि ब्रेकआउट कहां पे मिल रहा है उसका, या ब्रेकडाउन कहां पे मिल रहा है। वे आपको मार्केट का मोमेंटम बता देते हैं। मैं आने वाले फ्यूचर में आपको जो पैटर्न से रिलेटेड वीडियोस होती है वे भी प्रोवाइड करूंगा। तो क्लियर है आपको, यहां पे मैंने कुछ चीजें समझाने की कोशिश की है, वे आपके अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। ये तो बात हो गई रेजिस्टेंस की। बात कर लेते हैं सपोर्ट की भी। सेम टू सेम है। अगर हम सपोर्ट लेवल की बात करें, मार्केट सपोर्ट ले रहा है तो सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा। अगर यहाँ पे बुलिश पैटर्न आपको दिखाई देता है या फिर वॉल्यूम आपको ज्यादा दिखाई दे रहा है या ओपन इंटरेस्ट पे एक मजबूत सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ऊपर जाएगा। ये आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन अगर आपको यहाँ पे बियरिश पैटर्न दिखाई दे रहा है या ओपन इंटरेस्ट में आपको यहाँ पे ये वीक लेवल दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ब्रेक डाउन होने वाला है। ब्रेक डाउन होने वाला है, उसका मतलब ये होती है हमारे लिए सेलिंग अपॉर्चुनिटी। तो पहली एंट्री तो ये होती है। कुछ केसेस में मार्केट ऐसे गिरता ही चला जाता है, लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है, मार्केट वापस आता है और इसे रिटेस्ट करता है इस लेवल को, फिर गिरावट दिखाता है। तो ये भी आपके लिए एक एंट्री पॉइंट हो सकता है। जब एग्जाम्पल आएंगे इन फ्यूचर, जो भी लाइव एग्जाम्पल रहेंगे मैं आपके साथ इन फ्यूचर डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि अभी मतलब देखने पड़ेंगे। अगर हम पीछे जाएंगे, मिल तो अभी भी बहुत सारे एग्जाम्पल जाएंगे, लेकिन फिलहाल मैं चाहता हूं कि आप लॉजिक पे फोकस करें। एग्जाम्पल के साथ हम इन फ्यूचर रोज के एनालिसिस, इसलिए मैं आपको कहता हूं ध्यान से देखा करो, वहां पे हम ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करते हैं। काफी कमेंट आ रहे थे कि नहीं थोड़ा सा डिटेल में बताओ, तो इसलिए मैंने आज ये सोचा कि आपको अलग से इस पे वीडियो प्रोवाइड की जाए, जिससे कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक आपको देखने में एक छोटी चीज लगेगी, लेकिन ये मार्केट की एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर है? क्योंकि मेरा तो एनालिसिस इसी बेस पे होता है, क्योंकि कुछ के मतलब एक्सपर्ट होते हैं। कोई मूविंग एवरेज को लेके एक्सपर्ट होता है, कोई पिवट पॉइंट को लेके एक्सपर्ट होता है, कोई सिंपल प्राइस एक्शन को लेके एक्सपर्ट होता है, कोई अलग अलग आरएसआई के इंडिकेटर को लेके एक्सपर्ट होता है, कोई एमएसीडी के इंडिकेटर को लेके एक्सपर्ट होता है। देखो, गलत कोई भी नहीं है, सबकी अपनी अपनी ट्रेड करने के अलग अलग तरीके हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई ये गलत है वो सही है, ये गलत है वो सही है। आप किसी में भी एक्सपर्ट बनो, पर लेकिन एक चीज को डिटेल में एनालाइज करो और उसी से मार्केट को उसी नजर से देखो, तो आपको अपॉर्चुनिटी नजर आ जाएगी। ऐसे आपको नहीं करना है कि भाई कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस बता रहा है, कुछ दिन आपने इससे ट्रेडिंग की, फिर जब आपको ये आने लगा, कोई आपको पिवट पॉइंट बताने लगा, आप उसी के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग कर रहे हो। फिर किसी ने प्राइस एक्शन बता दिया कि ये अच्छा होता है, उसके अकॉर्डिंग आपने ट्रेडिंग, तो आप कभी भी नहीं सीख पाने की। बेहतर है आप एक चीज को पकड़ो और उसमें मतलब डिटेल में जाओ। अगर आपको वो समझ में आ रही है तो उसे पकड़ लो और उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्केट में अपॉर्चुनिटी दिखनी शुरू हो जाएगी कि कहां पे बाई करना है, कहां पे सेलिंग करना है, कहां पे रेजिस्टेंस हो रहा है, कहां पे सपोर्ट हो रहा है, क्या सिचुएशन। जैसे मेरी वीडियोस आप देखते होंगे, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आसपास ही आपको सारी नजर आती होगी। चलो, ये तो बात हो गई वेबसाइट की। वेबसाइट पे आप बाद में विजिट करना। पहले हम आते हैं बैंक निफ्टी के। हम डिस्कशन करेंगे निफ्टी 50 का चार्ट है, निफ्टी 50 का भी हल्का फुल्का डिस्कशन करेंगे और बैंक निफ्टी का भी पहचानने के लिए। अब यहां पे आप देखेंगे, इससे ऑब्जर्व करो और इससे ऑब्जर्व करो। ये भी एक रेजिस्टेंस जोन है और ये भी एक रेजिस्टेंस जोन है, लेकिन यहां पे आप नोटिस करेंगे, यहां पे भी आप देख लो, इसे भी नोटिस कर लो, सारी जगह आप सेम ही चीज नोटिस करोगे। ये भी एक रेजिस्टेंस जोन है। अब यहां पे कहीं तो कैंडल यहां पे है, कहीं कैंडल यहां पे है, कहीं यहां पे है, कहीं यहां पे है, कहीं यहां पे है, कहीं यहां पे है,
ऊपर नीचे है कैंडल, मतलब मान लो ये एक लेवल है, कुछ तो कैंडल आपको यहां पे दिखाई देगी, कुछ यहां पे दिखाई देगी, कुछ यहां पे दिखाई देगी, कुछ यहां पे आपको दिखाई दे रही है, कुछ यहां पे दिखाई दे रही है, कुछ और ऊपर दिखाई दे रही है, कुछ और ऊपर। लेकिन हम इसे सारे को बता रहे हैं क्या, रेजिस्टेंस जोन। अब ये कैसे होता है, ये इस पे भी हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। हम फिलहाल फिर से एक पेपर पे चलते हैं। तो क्या होता है, एक पर्टिकुलर लेवल ये आपको पेवेट पॉइंट में दिखाई देता है। चलो मैं आपको एक बार पेवेट पॉइंट की भी झलक दिखा देता हूं, जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। पेवेट पॉइंट यहां पे टाइप करते हैं और थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं। ओके ओके, कर ली सेटिंग। अब यहां पे आप देखेंगे पेवेट पॉइंट पे, यहां पे इस पूरे पैटर्न को देखो, इस वाले को, उनके लिए ये R1 एक रेजिस्टेंस जोन है, लेकिन इन सभी के लिए इसका ब्रेकआउट मिल रहा है। इस पैटर्न को देखो, S1 को, ये सपोर्ट जोन है, ये भी, लेकिन ये इससे थोड़ा सा नीचे क्लोज हो रहे हैं। यहां पे आप इस पैटर्न को नोटिस कर सकते हो। पिवट पॉइंट भी आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में ही समझा रही है। अब मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, मैं आपको इन जोन के बारे में समझाना चाहता हूं। ये वाले जो जोन है, ये जो हम मार्क करते हैं, इन पे मैं आपका थोड़ा सा ध्यान ले जाना चाहता हूं, क्योंकि आजकल हम ये अपनी वीडियो में काफी डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए ये आपको समझाना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। हम इसका बहुत ही बेसिक यहां पे डिस्कशन करेंगे। हम फिर से एक पेज पे आते हैं। यहां पे ये एक रेजिस्टेंस जोन है, मान लो। तो कैंडल आई, यहां पे क्लोजिंग दे दी, ओके। कुछ कैंडल आई, यहां पे क्लोजिंग दे दी। क्लियर। तो ये आपको क्या मिल रहा है, आपको ब्रेकआउट मिल रहा है। कई बार कैंडल क्या होती है, वो ऊपर जाती है और फिर वापस आके यहां पे क्लोजिंग दे देती है, लेकिन ये पोर्शन ऊपर निकला हुआ है, लेकिन फिर भी हम इसे एक रेजिस्टेंस की तरह कंसिडर कर रहे हैं। तो इसीलिए इन सभी पॉइंट को कवर करने के लिए एक जोन बनाया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे रेजिस्टेंस जोन। इसमें मान लो एक रेजिस्टेंस जोन फाइनल कर दिया, कैंडल यहां पे भी क्लोज हो सकती है, यहां पे भी क्लोज हो सकती है, इवन यहां पे भी क्लोज हो सकती है, या फिर इस रेजिस्टेंस जोन के अंदर भी क्लोज हो सकती है। यानी कि नीचे है, ये थोड़ा सा ऊपर है, ये थोड़ा और ऊपर है, ये थोड़ा और ऊपर है, कुछ आपको यहां पे मिलेंगे ऐसे, ये ऊपर नीचे पर। लेकिन हम इसे पर्टिकुलर क्या कहेंगे, एक रेजिस्टेंस जोन आइडेंटिफाई कर दे, क्योंकि एक कोई लेवल, पर्टिकुलर लेवल फिक्स नहीं होता। यहां पे हो सकता है 2 कैंडल क्लोज हो जाए, 3 कैंडल क्लोज हो जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर थोड़ी सी ऊपर भी क्लोज हो गई, इस हिसाब से इसका ब्रेकआउट मिल रहा है। लेकिन जब हम एक रेजिस्टेंस जोन फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि कुछ लोग यहां पे ये समझ के कि ब्रेकआउट मिल गया तो बाइंग अपॉर्चुनिटी डाल देते हैं, पर लेकिन अभी हमारा पूरा रेजिस्टेंस जोन क्लियर नहीं हुआ। नेक्स्ट कैंडल आपको बड़ी नेगेटिव दिख जाएगी और आप सोचेंगे कि यहां पे तो ब्रेकआउट मिल गया था, फिर मार्केट नीचे क्यों आ गया? क्योंकि हमारा जो पूरा रेजिस्टेंस जोन था, अभी भी उस हिसाब से मार्केट रेजिस्टेंस जोन में ही बना हुआ है। क्लियर है? सेम यही तरीका आपका सपोर्ट जोन के लिए। ये जो सपोर्ट जोन रहेगा, इसमें कैंडल यहां पे भी क्लोज हो सकती है, यहां पे भी हो सकती है, यहां पे भी हो सकती है, या फिर यहां पे भी हो सकती है। लेवल अलग अलग है, लेकिन हम इसे कंसिडर कर रहे हैं एज ए सपोर्ट जोन। जब इसका ब्रेकडाउन मिल जाएगा प्रॉपर, तब हम इसे समझेंगे कि इसका ब्रेकडाउन मिल चुका, अब मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम आएगा। नहीं तो अभी तक हम ये सोच रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है कि मार्केट सपोर्ट लेके आपको एक बड़ा बिग मूव दिखा दे अपसाइड, क्योंकि सपोर्ट लेवल पे खड़ा है। तो क्लियर है? अब आप अच्छे तरीके से डिफरेंस समझ गए होंगे कि एक पर्टिकुलर लाइन हो सकता है ये रेजिस्टेंस हो, लेकिन पर्टिकुलर हमें एक जोन आइडेंटिफाई करना होता है जो एक प्रॉपर रेजिस्टेंस के बारे में बताता है। इस पे हमें रिसर्च करनी चाहिए, ना कि एक पर्टिकुलर लाइन पे। पिवट पॉइंट हमें क्या बताता है? पिवट पॉइंट हमें सिंपल इस लाइन के बारे में बताता है, लेकिन जो हम प्राइस एक्शन के हिसाब से एक रेजिस्टेंस जोन या फिर एक सपोर्ट जोन फाइंड आउट करते हैं, ये हमें प्रॉपर बता देता है। क्योंकि अगर इसका ब्रेकआउट मिला पूरे ही रेजिस्टेंस जोन का, तो आपको एक पॉजिटिव मूव देखने को मिलेगा। अगर इस प्रॉपर रेजिस्टेंस का आपको ब्रेकडाउन मिला, तो उस सिचुएशन में आपको एक नेगेटिव मूव मार्केट में देखने को मिलेगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैंने हर एक पॉइंट को कवर करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी अगर कोई पॉइंट मिस हो जाता है तो आप कमेंट करो।
अगर हमें टॉपिक अच्छा लगता है तो हम उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आपको यहाँ पे समझ में आया ये रेजिस्टेंस जोन, ये सपोर्ट जोन कैसे ड्रॉ किए जाते हैं और इन्हें समझना कैसे है। अब यहाँ पे आपको ये मैं सिंगल सिंगल भी बता दिया। अब यहाँ पे चार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये निफ्टी 50 का। इससे पहले हम डिस्कशन कर रहे थे बैंक निफ्टी का। यहाँ पे भी सेम ही सिनेरियो है। ये आपके लिए एक पर्टिकुलर क्या रहेगा, ये एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा, ये एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा, ये नीचे आपको एक सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है। क्लियर है ना। यहाँ पे आप देखेंगे इस सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन हुआ तभी मार्केट में आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला। क्लियर है, यहाँ तक भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ पे देखो मार्केट सपोर्ट ले रहा है अलग अलग लेवल पे, यहाँ ऊपर, यहाँ नीचे, यहाँ नीचे। तो हम पर्टिकुलर एक जोन बना देंगे कि अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो हम नेगेटिव मोमेंटम कंसिडर करेंगे, इस जोन को हम आगे भी ले जाएंगे। क्लियर है। और मार्केट इसी जोन में आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है और यहां से भी सपोर्ट लेके ऊपर गया था, यहां से भी आपको सपोर्ट लेके ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हम पर्टिकुलर अगर रेजिस्टेंस जोन की बात करेंगे तो हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक रेजिस्टेंस जोन बना देंगे। यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, इस जोन में आया, हमें गिरावट देखने को मिली, लेकिन जैसे ही इस जोन का यहाँ पे ब्रेकआउट मिला अब ये सपोर्ट जोन में बदल गया। हमने ड्रॉ क्या किया था रेजिस्टेंस जोन, लेकिन वही हमें हेल्प कर रहा है सपोर्ट जोन पहचानने में, क्योंकि हमारी वही थ्योरी है अगर कोई रेजिस्टेंस जोन है उसका ब्रेकआउट मिलता है तो वो सपोर्ट जोन में भी बदल जाता है, अगर फिर से ब्रेकडाउन मिल गया फिर से रेजिस्टेंस जोन में बदल जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहे हैं ना। हर तरीके से आप इसे अच्छे तरीके से समझ गए। फिर भी कोई भी टॉपिक जो हम अपनी वीडियोस में डिस्कस करते हैं, आप उसमें डिटेल में वीडियो चाहते हैं, आप उसे समझना चाहते हैं, तो आप बेफिक्र होकर कमेंट कीजिए। अगर हमें वो अच्छा लगता है हम उसे प्रोवाइड करेंगे। फिलहाल आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके बताना है कि हमारे एनालिसिस आपके लिए कितने हेल्पफुल है। और उम्मीद है आपकी दिवाली बहुत अच्छे से गुजरी होगी। नेक्स्ट आने वाली दिवाली में आप कहूँगा कि इससे भी बेहतर हो और आप तब तक अच्छे खासे वेल्थ भी क्रिएट कर चुके हो इस मार्केट से। वेबसाइट को विजिट कीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, आपकी स्क्रीन पे भी शो हो रहा है, आप उसे गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।